शिव के बारे में कोई तरह की बातें सुनने को मिलती है, जिनमें कुछ अजीब और कुछ आपस में विरोधी भी लगती है। आइए जानते हैं उनकी 5 विशेषताएं। 1, वह सबको साथ लेकर चलते हैं। सिर्फ देवता ही शिव की पूजा नहीं करते, दानव, भूत, पिशाच और हर तरह के जीव उनके उपासक हैं। जिनको सबने ठुकराया, भूत, पिशाच, राक्षस, दानव, उन सभी को शिव ने अपनाया। जब उनका विवाह हुआ तो कहा जाता है कि हर वह प्राणी जो किसी शरीर में था या जो किसी शरीर में नहीं था, हर कोई उनकी शादी में शामिल हुआ। सभी देवता और दिव्य प्राणी, सभी असुर, सभी राक्षस, सूक्ष्म जीव, दानव और भूत पिशाच सब उनकी शादी में आए। आम तौर पर उन लोगों की आपस में नहीं बनती, मगर शिव की शादी में हर कोई मौजूद था। वह पशुपति यानी पशुओं के स्वामी है, इसीलिए सभी पशु भी आए। सांप भी यह मौका नहीं छोड़ सकते थे, इसीलिए वे भी शिव की शादी में आए। पक्षी और कीड़े मकोड़े भी इस अवसर को नहीं गंवाना चाहते थे, इसीलिए वे भी मेहमान बनकर आए। हर जीव इस विवाह में शामिल हुआ। इसका मतलब यह है कि जब हम शिव की बात करते हैं तो हम किसी सभ्य, सुशील इंसान की बात नहीं करते, बल्कि एक ऐसी आदिम शख्सियत की बात करते हैं जो जीवन के साथ एकाकार है, जीवन का ही एक रूप है। वह पूर्ण चेतन और पूरी तरह आडंबरहीन है। कोई चीज दोबारा नहीं करते, सहज, प्रयोगशील और निरंतर रचनात्मक है। वह अपने आप में जीवन ही है। दूसरा, परम पुरुष होते हुए भी उनके भीतर स्त्री गुण है। आमतौर पर शिव पुरुषत्व के प्रतीक है, मगर उनके अर्धनारेश्वर रूप में भी उनका आधा हिस्सा एक पूर्ण विकसित स्त्री का होता है। मैं आपको उसकी कहानी सुनाना चाहता हूँ। शिव परमानंद की अवस्था में थे, इस वजह से पार्वती उनकी ओर आकर्षित हुई। पार्वती ने उन्हें लुभाने के लिए बहुत कुछ किया और हर तरह से प्रयास किए। फिर इनकी शादी हो गई। शादी के बाद स्वाभाविक रूप से शिव अपना अनुभव उनके साथ बांटना चाहते थे। पार्वती बोली, आप अपने भीतर जिस अवस्था में है, मैं उसका अनुभव करना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे बताइए। मैं किसी भी तरह का तप करने के लिए तैयार हूँ। शिव मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें कोई भी कठोर तप करने की जरूरत नहीं है। तुम बस आकर मेरी गोद में बैठ जाओ। पार्वती आकर बिना किसी प्रतिरोध के उनकी बाईं तरफ की गोद में बैठ गई। चूंकि वह बहुत इच्छुक थी और उन्होंने खुद को पूरी तरह शिव के हाथों में सौंप दिया था, इसीलिए शिव ने उन्हें अपने अंदर खींच लिया और वह उनका आधा हिस्सा बन गई। आपको समझना होगा कि पार्वती को अपने शरीर के अंदर स्थान देने के लिए उन्हें अपना आधा हिस्सा छोड़ने की जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने अपना आधा हिस्सा त्याग कर पार्वती को अपने अंदर समा लिया। अर्धनारेश्वर की कहानी यही है। इसका मतलब मूल रूप से यह है कि आपके भीतर पुरुष और स्त्री गुण बराबर मात्रा में होते हैं। जब शिव ने पार्वती को अपने अंदर शामिल कर लिया तो वह आनंदित हो गई। इसका मकसद आपको यह समझाना है कि जब आपके भीतर पुरुष यानी पुरुष गुण और स्त्रीण यानी स्त्री गुण का मिलन होता है तो आप स्थायी रूप से परमानंद की अवस्था में रहते हैं।
अगर आप बाहरी तौर पर ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो वह स्थायी नहीं होता और उसके स्थान आने वाली मुसीबतों से जीवन में कभी पीछा नहीं छूटता। 3. वह उन्मत्त होकर नाचते हैं। नृत्य के देवता नाटेश या नटराज शिव के सबसे महत्वपूर्ण रूपों में से एक है। जब मैं स्विट्जरलैंड के सन गया था जहां अणुओं की सारी तोड़फोड़ होती है, तो मैंने देखा कि वहां प्रवेश द्वार के सामने नटराज की मूर्ति थी, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि मानव संस्कृति में इसके सिवाय ऐसा कुछ नहीं है जो उनके अभी के काम से मिलता जुलता हो, उसके करीब हो। यह सृष्टि के उल्लास और नृत्य का प्रतीक है जिसने शाश्वत स्थिरता और निशब्दता से खुद को उत्पन्न किया है। 4. वह हमेशा आनंदित रहते हैं। शिव को एक साथ पियंकड़ और सन्यासी दोनों रूप में देखा जाता है। वह एक योगी है। अगर वह ध्यान में बैठ जाते हैं तो वह हिलते नहीं हैं। साथ ही वह हमेशा नशे की हालत में होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वह हर रोज शराब खाने में जाते थे। योग के विज्ञान में यह संभावना होती है कि आप शांत रहते हुए भी हर समय आनंद की चरम अवस्था में रह सकते हैं। योगी आनंद के विरुद्ध नहीं होते। हाँ, वे छोटे मोटे आनंद या सुख से संतुष्ट नहीं होना चाहते। वे लालची होते हैं। वे जानते हैं कि अगर आप एक गिलास शराब पीते हैं तो उससे आपको थोड़ा सा सुरूर होगा जो अगली सुबह सिरदर्द में बदल जाएगा। आप नशे का आनंद तभी उठा सकते हैं जब आप नशे में चूर होते हुए भी 100% स्थिर और सचेत रहते हैं। प्रकृति ने आपको यह संभावना दी है। एक स्त्रीवादी वैज्ञानिक ने मानव मस्तिष्क पर कई वर्षों के शोध के बाद यह पाया कि मस्तिष्क में लाखों ऐसे ग्राहिका है जो नशे को ग्रहण कर और उसे महसूस करती है, जिन्हें कैनाबिस रिसेप्टर कहते हैं। फिर न्यूरोलॉजिस्टों ने पाया कि शरीर इन ग्राहिकाओं को संतुष्ट करने के लिए खुद एक नशीला रसायन विकसित कर सकता है। जब उस वैज्ञानिक ने इस रसायन को एक सटीक नाम देना चाहा, तो उसने दुनिया भर के बहुत ग्रंथ पढ़े। फिर उसे यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि सिर्फ भारतीय ग्रंथों में आनंद का जिक्र मिलता है। इसलिए उसने उस रसायन को आनंदामाइड नाम दिया। इसीलिए आपको बस थोड़ा सा आनंदामाइड पैदा करना है, क्योंकि आपके अंदर नशे की पूरी फसल है। अगर आप उसे ठीक से उगाए और उसका पोषण करें तो आप हर समय नशे में चूर रह सकते हैं। 5. शिवः परम विध्वंसक। जब आप शिव कहते हैं तो उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। आज की दुनिया धर्म के आधार पर बटी हुई है। उसके कारण आप जो भी कुछ भी बोलते हैं उसे धर्म से जोड़ा जाता है, मगर यह धर्म नहीं, आंतरिक विकास का विज्ञान है। इसका मतलब परे जाना और मुक्ति पाना है, चाहे आप कोई भी हो। अगर आप कोशिश करने को तैयार है तो आपके माता पिता जो भी थे या आप जिन सीमाओं के साथ पैदा हुए या जिन सीमाओं को अपना लिया, उन सब के परे आप जा सकते हैं। भौतिक प्रकृति के नियमों को तोड़ना ही आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इस अर्थ में हम सभी नियमों को तोड़ने वाले लोग हैं और शिव नियमों को तोड़ने में सर्वश्रेष्ठ है। वे परम विध्वंसक है। आप शिव की पूजा नहीं कर सकते, पर भौतिक नियमों को तोड़कर उस असीम स्वरूप को जान सकते हैं जो शिव है। यह महाशिवरात्रि आपके लिए बस जागरण की रात बनकर रह न जाए, बल्कि इसे अपने लिए गहन जीवंतता और जागरूकता की रात बना दे।
मेरी कामना और आशीर्वाद है कि आप इस अद्वितीय उपहार का लाभ उठाए जो प्रकृति इस दिन हमें प्रदान करती है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस लहर पर सवार हो पाए और शिव शब्द की सुंदरता और आनंद को जान पाए।